हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर आदित्य कुमार और आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स। और अभी तक हम इसके इंट्रो पार्ट को देख चुके हैं और अगर आपने उस इंट्रो पार्ट को नहीं देखा है तो इस इंट्रो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और शायद आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा है जो कि नल सेट है। ये सब क्वेश्चन कौन कौन नल सेट है ना, ये हमको बताना है इनमें से कौन नल सेट है। नल सेट जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, और जो इसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो नल सेट कहलाता है, नो एलिमेंट। तो और इसको हम क्या फाई से डिनोट करते हैं, फाई या फिर इस तरह से, है ना। तो नल सेट है ना, नल सेट होता है विदाउट एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और वो 2 से डिविजिबल है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स मेरा कौन कौन होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। और ये सब नंबर 2 से डिविजल है नहीं है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं, ऑड नंबर्स वो डिविजिबल 2 से नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब कि इसमें से कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ये हाँ नल सेट होगा और इसका आंसर लिख सकते हैं नल सेट। अब दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स देखते हैं। इवन प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 30 इस तरह से, है ना। ये सब इवन प्राइम नंबर्स। और इवन प्राइम नंबर्स वो सब नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होंगे और अपने 1 से डिवाइड होते हैं, तो वो सब इवन प्राइम नंबर, वो सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इसमें से 2 देख रहे हैं, 2 मेरा प्राइम नंबर्स है और ये इवन नंबर्स भी है। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम मतलब कि इसमें से एक एलिमेंट आ रहा है, इस सेट में क्या 2 है, एक एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ये हमारा नल सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं नल सेट। नल सेट नहीं है। अब देखते हैं एक्स आर दैट एक्स, ये 3 नंबर, एक्स आर दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जिसमें कि बोला x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं होगा कि जो कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी होगा। हम जैसे अगर 5 लेते हैं, x से छोटा कौन है, 4 है, x से छोटा कौन है, 4 है, और 4 7 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये भी हमारा नल सेट होगा। लिख सकते हैं नल सेट। अब बोलता है y such that y is a point common to any 2 parallel lines। y such that y एक कॉमन पॉइंट है 2 पैरेलल लाइंस का, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस। जिस तरह के हम ये 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं तो वो ये कॉमन पॉइंट हमको चाहिए। तो इस लाइन का पॉइंट ये सब है और इस लाइन का पॉइंट ये सब है, और कॉमन पॉइंट मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइन में लाइक करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें भी ये हमारा नल सेट होगा। क्लियर आंसर, इसका भी नल सेट होगा, है ना। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो कृपया इसको नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस सबसे जो सेट दे रखा है उसके बारे में बोल रहा है, ये कौन सेट फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हम इंट्रो पार्ट में बता चुके हैं, है ना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर उस वीडियो को देख लें, और हम ये सजेस्ट भी करते हैं कि कृपया इंट्रो पार्ट को जरूर देखा करें। अगर आप इंट्रो वीडियो को देखते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। जिसमें कि हम फाइनाइट सेट्स के बारे में बताए थे। तो फाइनाइट सेट्स क्या होता है कि वैसा सेट्स जिसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, है ना, या लिख सकते हैं कैन काउंट एलिमेंट। उसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसमें, है ना। और इनफाइनाइट सेट्स वैसा सेट्स जिसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स होता है। तो आप बस इसी के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला थ्योरी के अनुसार, ये डिफिनीशन पे। तो पहला जो क्वेश्चन बोला द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। इस क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ मंथ्स, है ना, मंथ्स का सेट है, ऑफ ए ईयर एक साल के। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक, ये सबको पता है। जनवरी से दिसंबर तक टोटल 12 महीने होते हैं,
और उन 12 महीनों को हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। मतलब कि क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, इसलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा फाइनाइट सेट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर सेट क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड का देखते हैं, 2 का सेकंड। तो ये दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये जो सेट्स, ये देख के पता चल रहा है कि इसमें से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट्स हैं और ये नेचुरल नंबर का सेट है। और डॉट डॉट मतलब ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। तो नेचुरल नंबर्स तो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, मतलब कि ये 1 से लेके 100 तक दिया हुआ है और 100 तक गिनती तो हम गिन सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये हमारा सेट, ये हमारा आंसर होगा। ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सेट, ठीक है, ये फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ नंबर देते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है जो कि ग्रेटर देन 100 से बड़ा है। तो 100 से बड़ा कौन कौन से नंबर होंगे, 101 102 103 104 और इस तरह से बढ़ता ही जाएगा और अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये सेट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो बोलता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट है और जो कि लेस देन 99 से लेस देन है, कम है। तो 99 से लेस देन, तो प्राइम नंबर हमारा शुरू कब से कहाँ से होता है, 2 से होता है, 2 3 5 7 है कि नहीं। प्राइम नंबर कौन सा नंबर, वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और खुद अपने नंबर से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसलिए प्राइम नंबर ये सब है और ये कहाँ तक जाएंगे, 97 तक जाएंगे, क्योंकि 99 प्राइम नंबर नहीं है और 98 भी तो डिवाइड होता है किसी और नंबर से, है कि नहीं। 99 के 8 के बात करें तो ये क्या, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा, 7 से, इस तरह से। तो ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 से लेकर 97 तक है नंबर और इस नंबर को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी वही पता करना है, हमें बताना कि ये सब जो सेट्स दिया हुआ है वो इनफाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है पहला क्वेश्चन जो है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वैसे लाइन्स है ना, वैसे लाइन्स का सेट जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जैसे कि ये हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं इस तरह से, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और इसके पैरेलल्स, मतलब ये सब लाइन हुआ इस तरह से, और इस तरह से हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको कोई गिन नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो सेट ऑफ लाइन्स होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो हमारा इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारा टोटल कितना 26 लेटर्स होते हैं और ये तो काउंटिंग किया जा सकता है, ये गिन सकते हैं हम, इसलिए इसका आंसर फाइनाइट, आंसर फाइनाइट लिखेंगे। उसके बाद सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल्स है, वैसे सेट है, वैसे नंबर्स का सेट। तो 5 का मल्टीपल्स कौन है, 5 5 10 15 5 20 और इस तरह से इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। ये आंसर, इसका भी आंसर इनफाइनाइट लिखेंगे हम, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट्स होगा। फिर बोलता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो एनिमल्स को काउंट किया जा सकता है, एनिमल को, है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वैसा सेट्स, सर्कल्स का वो सब सेट जो कि ओरिजिन से पास होता है, जैसे कि ये एक्स वाई हमारा प्लेन है, इस तरह से ये हमारा ओरिजिन है और इस पर कोई पॉइंट लेते हैं और इसके है ना, हम एक सर्कल खींचते हैं,
फिर एक और पॉइंट लेके इस तरह से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आगे इस तरह से पॉइंट है ना, और इस तरह से हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर होगा इनफाइनाइट। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो। इस तरह हम बहुत सारे सर्कल इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ये सर्कल देखें तो ये भी ओरिजिन से पास होगा, इसका भी डिस्टेंस यहाँ तक है, तो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है ना, इसलिए इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ये जो सेट दे रखा है, ए सेट और बी सेट, वो हमें ये दिखाना है कि ए बराबर बी है कि नहीं, है ना। तो ए बराबर बी कब होता है, जब दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स अगर सेम हो, है ना, तभी ये ए बराबर बी दोनों इक्वल होता है, और वो इक्वल सेट्स भी कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं इंट्रो पार्ट में। तो ए बराबर बी कब होगा, जब दोनों का सेट्स का जो एलिमेंट है वो हमारे इक्वल आना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में के ए सेट्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी। अब बी में देखते हैं, डी सी बी ए। तो देख रहे ए यहाँ पे है, बी भी यहाँ पे है, और सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। मतलब कि ए सेट्स के जितने भी एलिमेंट जो एलिमेंट है वो बी सेट्स में यहाँ पे मौजूद है। हालांकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ए बी सी डी, तो ऐसा नहीं कि यहाँ ए बी सी डी इसी तरह लिखा हो, ऑर्डर किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन वो सब एलिमेंट होने चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि ए में जो एलिमेंट है, बी में भी वही सब एलिमेंट है। तो ये जो सेट हमारा होगा इक्वल सेट्स होगा, इसलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर ए इक्वल टू बी। मतलब कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो समान है, एक जैसे। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। ए कितना है, 4 8 12 16। बी में कितना, 8 4 16 18। इसमें जब 4 8 ये मिल रहा है, 16 भी मिल रहा है, ये एक एलिमेंट हमारा नहीं मिल रहा है। एक एलिमेंट इसमें 12 है और इसमें नहीं है, और इसमें 18। ये एलिमेंट्स डिफरेंट है ना। तो ये हमारा इक्वल सेट्स नहीं होगा, मतलब कि ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हमको मिलना चाहिए तभी। तो इसलिए लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। 3 नंबर देखते हैं। ए 2 4 6 8 10 ये सब एलिमेंट्स हैं, और एक्स दैट एक्स बी से पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एक्स जो है लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10। मतलब कि एक्स का जो इंटीजर्स होगा वो 1 से 10 से कम हो रहा है और 10 के इक्वल हो रहा है। तो 10 के कम, 10 के इक्वल 10 9 8 7 6 5, पॉजिटिव इंटीजर बोला 4 3 2 1। तो 1 से लेकर 10 तक ये सब एलिमेंट आएंगे बी सेट में। और ए में कितना 2 4 6 8 10, मतलब कि सिर्फ ये इवन नंबर्स दिया हुआ है, ये सब 2 4 6 8 10, बाकी सब एलिमेंट तो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा। इसलिए आंसर लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये ठीक है। फॉर्म बोलता है एक्स दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 20 30 40 इस तरह से जाएगा। और बी सेट्स में क्या होगा, 10 15 20 25 30। तो 10 के बाद 15 यहाँ पे है नहीं है, उसके बाद 20 तो है, 20 के बाद 25 है। मतलब कि इसमें भी जो एलिमेंट दिया हुआ है दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। और आंसर इसका लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो इस तरह से सिर्फ एक सेट्स यही है जो कि इक्वल सेट्स है, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स है ये दोनों, बाकी सब नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। बताना है कि पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है कि नहीं है ना, और रीजन्स भी बताना है। रीजन मतलब क्या बताना है, वही दिखाना है कि सेट से ए इक्वल टू बी है कि नहीं, है ना, एलिमेंट मतलब सेम है कि नहीं, वही रीजन होगा मेरा। और हमें सिर्फ ये बोलना है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, मतलब है कि नहीं, यस या नो। तो पहला सेट देते हैं, जैसे ए इक्वल टू ए का ए सेट्स ए का एलिमेंट 2 and 3 है, और बी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक्स दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये है ना। तो पहले हमको इसके एलिमेंट को पता करना पड़ेगा, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये गुणनखंड मेथड से, तो
क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x होगा, क्योंकि 3 और 2 5x और 3 2 जा 6 है ना। ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 1 इंटू 6 प्लस 6 हो रहा है ना, तो 3 2 जा 6 हो रहा है और 3x 2x 5x हो रहा है। तो यही दो पार्ट में टूटेगा, ब्रेक होगा। अब दोनों से कॉमन लेते हैं, x से यहाँ ये दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, ये दोनों से क्या 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। अब x प्लस 3 और x प्लस 2 इस तरह से आ गया, तो x बराबर मेरा कितना -3 और x बराबर -2, ये दो एलिमेंट। तो इसमें से b बराबर मेरा क्या आ रहा है -3 और -2, तो इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि आंसर इसमें पॉजिटिव नंबर दिया 2 और 3 है, ये दोनों क्या नेगेटिव नंबर्स है ना। तो ये दोनों एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है और ये नेगेटिव नंबर्स है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, नो है ना, नो आंसर होगा, मतलब कि दोनों पेयर ऑफ सेट्स इक्वल नहीं है, ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल सेट्स नहीं है दोनों। और लिख सकते हैं बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है ना, ये होगा आंसर। और उसके बाद सेकंड देखते हैं, तो बोला एक्स ऑफ दैट इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो इसका लेटर्स कौन कौन सा आएगा ए सेट्स में, फॉलो तो पहले एफ लिखेंगे, फिर ओ, फिर एल, एल 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, फिर ओ भी डबल आया दोबारा आया तो ओ को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद इसमें बी, वाई सर वाई इज लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो बी का लेटर्स कौन कौन सा होगा डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल और एफ, ये सब होगा। तो एफ मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, डब्ल्यू भी मिल रहा है, मतलब कि दोनों सेट्स का जो एलिमेंट्स है सेम है, मतलब कि ये पेयर ऑफ सेट्स होंगे है ना, इक्वल सेट्स होंगे। इसका आंसर होगा यस, क्योंकि बिकॉज ए इक्वल टू बी, ए और बी दोनों बराबर है ना, एलिमेंट्स दोनों बराबर है कि नहीं, एफ ओ एल डब्ल्यू और ओ डब्ल्यू ओ एल एफ है ना, सब वही सब एलिमेंट है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए ये हमारा ये पेयर ऑफ सेट्स होगा, ये सेकंड नंबर, और ये नहीं हुआ। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बोला फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये सब जो सेट्स दिए हुए हैं है ना, ये सेट्स बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से सेट्स जो दिया हुआ है, इसमें से हमको सिर्फ इक्वल सेट्स को पहचानना है, इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है ना। कौन कौन इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स मतलब क्या, वैसे सेट्स, वैसे दो सेट्स जो जिनके एलिमेंट जो होगा सेम होंगे है ना, वो सब वह सेट्स हमारा इक्वल सेट्स कहलाता है। तो देखते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो सेट ए देखते हैं 2 4 8 12। अब ये सब एलिमेंट देखते हैं कहीं और है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 8 12 यही 3 एलिमेंट मिल रहा है, 2 तो नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा, 3 1 4 2 ये भी नहीं होगा, फिर ये सब भी नहीं दिख रहा है, मतलब ए किसी का इक्वल सेट्स नहीं, ए का पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा है। बी देखते हैं 1 2 3 4, और ये तो नहीं है, ये भी नहीं, 3 1 4 2 ये दोनों इक्वल सेट्स लग रहे हैं क्योंकि वे सेम एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 वही सब एलिमेंट्स है ना। तो बी और डी हमारा इक्वल सेट्स है, तो बी और डी ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी एंड डी हो गया। उसके बाद सी का भी पेयर किसी के साथ नहीं, डी। उसके बाद ई -1 और 1, और कहीं पे है, हाँ ये है जी मेरा, ये ई का पेयर जी के साथ बन रहा है, तो ये भी पेयर ऑफ इक्वल सेट्स होगा, तो ई इक्वल टू जी दूसरा। उसके बाद 0 और ए, और ऐसा कहीं है नहीं है ना, एफ जिसमें 0 और 1 है, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि मात्र 2 ही सेट्स है, बी और डी एंड ई एंड जी, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वल सेट्स है कि नहीं, और बाकी सब नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर यही हुआ है ना। बस इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और इस तरह से एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया।